हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिम खान, प्रोफेशनल एक्सेल एक्सपर्ट और एक्सेल ट्रेनर। इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के 10 फंक्शन एक्सप्लेन करने वाला हूं। कौन कौन से फंक्शन हैं? देखिए, पेज मार्जिन, उसकी फुल सेटिंग, पेज मार्जिन जो होते हैं एक्सेल के अंदर, उसकी क्या क्या चीजें होती हैं, पूरी सेटिंग आपको सिखाने वाला हूं। इसके बाद है ओरिएंटेशन और पेज साइज सेटिंग। ओरिएंटेशन और उसकी पेज की जो साइज की सेटिंग होती है वो कैसे करनी है वो आपको पूरा बताने वाला हूं। प्रिंट एरिया फंक्शन, प्रिंट एरिया फंक्शन क्या है, पेज ब्रेक फंक्शन क्या है, वर्कशीट पे बैकग्राउंड आप कैसे लगा सकते हैं वो आपको पूरा बताने वाला हूं। प्रिंट टाइटल फंक्शन, एक्सेल के अंदर ये एक अच्छी चीज है प्रिंट टाइटल फंक्शन, तो ये भी आपको पूरा बताने वाला हूं। सेटिंग ऑफ विड्थ, हाइट, स्केलिंग ऑफ पेज, यूज ऑफ ग्रिड लाइन एंड इट्स इफेक्ट, ग्रिड लाइन प्रिंटिंग, यूज ऑफ हेडिंग फंक्शन। तो ये आपको पूरी सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो में, ध्यान से समझिएगा और ये आपको डेली यूज में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो इसको समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल शीट ली है, ये एक सैलरी शीट है। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक ले लेते हैं, पेज मार्जिन फुल सेटिंग। यहां पर आप पेज लेआउट में जाएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मार्जिन का। तो यहां पर मैं क्लिक कर लेता हूं। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये ऑटोमेटिक सेटिंग दी गई है इसके अंदर। इसमें टॉप मार्जिन इतना होगा, लेफ्ट, बॉटम, राइट, सारे मार्जिन इस टाइप से दिए गए हैं। ये बने बनाए मार्जिन है। इसको आप खुद भी बना सकते हैं। कस्टम मार्जिन में जाएंगे और यहाँ पर एक मार्जिन का ऑप्शन आ जाएगा। ये पेज सेटअप वाला बॉक्स खुल गया है। यहाँ पर ये मार्जिन दिए गए हैं। इसको यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ और आपको मैं प्रिंट प्रीव्यू में इसको समझाता हूँ, तो वहां पर आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। फाइल में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे और देखिए जब हम प्रिंट निकालते हैं तो यहाँ पर ये हमारा प्रीव्यू दिखाई दे रहा है और जो मार्जिन वाली सेटिंग थी वो यहाँ से आ सकती है। देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे मार्जिन एक्टिव हो जाएंगे। ये मार्जिन का शॉर्टकट होता है, शो मार्जिन। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये पेज सेटअप का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और मार्जिन में जाएंगे तो ये वही वाला पेज आ गया है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको टॉप मार्जिन में 1 दे देता हूँ, तो ओके करेंगे, देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। ये देखिए टॉप मार्जिन इसका इतना बढ़ गया है। इसको मैं जूम माइनस कर देता हूं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जूम छोटा हो जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर इसका जो मार्जिन है लेफ्ट की साइड में मैं थोड़ा मार्जिन देता हूं, इसको देता हूं मैं 2 और ओके करेंगे तो इस डेटा के लेफ्ट में यहाँ पर ये मार्जिन आ जाएगा। तो बेसिकली इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये मार्जिन की सेटिंग आ गई है। इसको हम यहाँ से इसको ड्रैग करके इस तरह से भी सेट कर सकते हैं, इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। तो वो जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, जो पेज सेटअप में ऑप्शन दिया गया है, कभी कभी ऐसा होता है हमें सब जगह से एक ही मार्जिन रखना होता है। जैसे कि टॉप से मुझे चाहिए 0.20, लेफ्ट से भी मुझे 0.20 चाहिए और राइट से भी मुझे 0.20 चाहिए। इसी तरह से मुझे बॉटम से भी 0.20 चाहिए। ओके करेंगे तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ा है, ये 0.20 इसमें मार्जिन आ गया है। तो अगर हमें शीट में कहीं पर भी मार्जिन चाहिए होता है तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। और यहाँ पर ये जो मार्जिन दिए गए हैं ये ऑटोमेटिकली 0.75 है, 0.75 है, लेफ्ट में 0.7 है, 0.7 है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बने बनाए शॉर्टकट दिए गए हैं। आप इनको भी यूज कर सकते हैं या फिर आप अपना कस्टम मार्जिन सेट कर सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर मैं 2 चीजें और बताता हूँ। यहाँ पर हम शीट 2 पर चलते हैं। यहाँ पर भी मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। देखिए मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट में जाऊंगा और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो डेटा है छोटा सा डेटा है और इस डेटा में राइट साइड में काफी सारा मार्जिन है, बॉटम में काफी सारा मार्जिन है, लेकिन टॉप में और लेफ्ट में यहाँ पर मार्जिन इसके अकॉर्डिंगली काफी कम है। तो अगर हम इसका प्रिंट निकालते हैं और किसी को भेजते हैं तो थोड़ा ये अजीब सा लगेगा। हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ा मार्जिन सेटिंग कर देंगे। पेज सेटअप में जाकर यहाँ पर मार्जिन में जाकर यहाँ पर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑन पेज, इस पर मैं क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये इस पेज के हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा, यानी कि इधर का मार्जिन और इधर का मार्जिन इक्वल हो जाएगा। लेकिन अभी ये टॉप और बॉटम का जो मार्जिन है ये इक्वल नहीं है। हम इसको भी इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेज सेटअप में जाके मार्जिन में जाके वर्टिकल इसको सेंटर कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारा जो डेटा है बिल्कुल सेंटर में आ गया है इस पेज के। तो हम चाहते हैं तो इसको इस तरह से भी प्रिंट करके भेज सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि वर्टिकली इसको सेंटर नहीं करना है, ओके करेंगे तो इस तरह से हम इसको भी प्रिंट निकाल के किसी को दिखा सकते हैं। किसी क्लाइंट को, जिसको भी आपको भेजना है, दिखाना है, आप उसको दिखा सकते हैं प्रिंट निकाल के। तो ज्यादातर मैं इस ऑप्शन का यूज करता हूं अपने डेटा को सेंटर में करने के लिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, ओरिएंटेशन एंड पेज साइज सेटिंग। देखिए इसके लिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है, नेक्स्ट वाला ये वाला। अब देखिए मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करता हूं। कंट्रोल F2 इसका शॉर्टकट है प्रिंट प्रीव्यू का। यहाँ पर हम अपने डेटा को अगर देखते हैं, यहाँ पर 4 पेज में हमारा डेटा आ रहा है। अगर मैं नेक्स्ट करता हूं तो ये नीचे का पेज आ गया है। नेक्स्ट करता हूं तो इस साइड का जो हमारा पार्ट था वो यहाँ पर आ गया है और नेक्स्ट करेंगे तो ये नीचे का पार्ट आ गया है।
तो ये जो हमारा पेज है ये पोर्ट्रेट फॉर्मेट में दिया गया है, मैं चाहता हूं ये लैंडस्केप फॉर्मेट में आ जाए, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लैंडस्केप ओरिएंटेशन, इसको मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। और आप इसको वापस से भी कर सकते हैं, पोर्ट्रेट में इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर आप बैक करके यहाँ पर पेज लेआउट में जाएंगे, ओरिएंटेशन यहाँ से आप सेट कर सकते हैं लैंडस्केप, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है जब हमारा पेज लैंडस्केप फॉर्मेट में आ जाएगा तो इससे क्या होगा, हम ज्यादा यहाँ पे कॉलम कवर कर सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से हम कवर कर सकते हैं। और जब हमारा पेज पोर्ट्रेट फॉर्मेट में होगा तो हम इस तरह से थोड़े ही कॉलम कवर कर सकते हैं। ज्यादा अगर हमें इस तरह से कॉलम कवर करने हैं तो आप जो है ओरिएंटेशन लैंडस्केप रखेंगे, तो इससे आपको आपका जो डेटा है वो ज्यादातर कवर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर दिया गया है साइज, ये पेज साइज दिया गया है। अब यहाँ पर हम वो पेज सेट करेंगे जिस पर हम प्रिंट निकालने वाले हैं, जैसे कि ज्यादातर ऑफिस में A4 साइज यूज होता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारा प्रिंट एरिया है इसमें बढ़ जाता है। अब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूं कंट्रोल के साथ F2 बटन, तो ये देखिए इसमें 1-2 कॉलम और बढ़ गए हैं। अब हम इसका मार्जिन सेट कर लेते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करके अपना मार्जिन हाइड और शो कर सकते हैं। इसको हम ड्रैग करेंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे, इसको हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। इसको मैं ऊपर से बढ़ा लेता हूं, देखिए यहाँ पर 30 तक इसमें डेटा आ रहा है, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूं तो यहाँ पर आ गया 33, इसको और थोड़ा नीचे करते हैं तो यहाँ पर आ गया 36। तो हमारा डेटा इसमें काफी कवर हो रहा है। इसको हम इस तरह से भी ड्रैग कर सकते हैं, इसको हम छोटा करेंगे थोड़ा कॉलम को, तो हमारा डेटा यहाँ बढ़ गया है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तो इस तरह से हमारा जो डेटा है वो पूरा सेट हो जाएगा और हम इसका आसानी से प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के लिए हम यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें प्रिंटर पता होना चाहिए हम किस प्रिंटर पर प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं आप कौन से प्रिंटर पर प्रिंट लेना चाहते हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो प्रिंट है वो डायरेक्टली निकल जाएगा। इसके बाद टॉपिक है प्रिंट एरिया का। प्रिंट एरिया क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए मान लीजिए ये वाली शीट है, इस वाली शीट के अंदर मैं केवल ये लास्ट के 4 कॉलम प्रिंट करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर इतना डेटा प्रिंट करना चाहता हूँ, बाकी मुझे कुछ डेटा नहीं चाहिए। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब हम जाएंगे प्रिंट एरिया पर, यहाँ पर इसको यहाँ पर हम सेट प्रिंट एरिया कर देंगे। क्लिक करते ही ये क्या होगा, इतना एरिया मेरा प्रिंटेबल हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल के साथ F2 बटन दबाता हूँ शॉर्टकट प्रिंट प्रीव्यू का, तो देखिए ये जो मेरा डेटा था केवल 4 कॉलम यहाँ पर शो हो रहे हैं और नीचे तक भी उतना ही डेटा शो हो रहा है। नीचे आप देखेंगे तो पेज 1 of 1, यानी कि ये डेटा हमारा एक ही पेज के अंदर आ गया है। अब यहाँ से हम इसकी मार्जिन की सेटिंग कर सकते हैं, इसको सेंटर कर देते हैं यहाँ से हॉरिजॉन्टली, ओके करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा सेंटर हो गया है। यहाँ से ऊपर नीचे थोड़ा इसका मार्जिन करना चाहे तो कर सकते हैं, इसका मार्जिन यहाँ से हाइड कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने सेलेक्टेड एरिया को प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंट एरिया फंक्शन का। यहाँ पर आपको वापस से अपना पूरा डेटा प्रिंट में चाहिए तो आपको यहाँ पर क्लियर प्रिंट एरिया कर देना है। और अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, कंट्रोल F2 बटन, देखिए हमारा पूरा डेटा वापस आ गया है। यहाँ पर 306 पेजेस हैं, 306 पेजेस हैं। अगला फंक्शन है पेज ब्रेक। इसको देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या यूज है। जैसे कि हमारा ये डेटा है, इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ कंट्रोल F2, तो यहाँ पर जो है 35 रिकॉर्ड इस शीट के अंदर आ रहे हैं, पहली शीट के अंदर। और दूसरी शीट में मैं जाता हूं तो यहाँ पर 71 तक आ जाते हैं, 36 से 71। तो मैं चाहता हूं कि पहली जो शीट हो उसके अंदर केवल ये 20 रिकॉर्ड दिखाए, इससे ज्यादा नहीं दिखाए, दूसरी शीट में इसके बाद कंटिन्यू कर दे। तो उसके लिए हम पेज ब्रेक का यूज करेंगे। उसका क्या यूज है, उसको कैसे यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं अपना कर्सर रखता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये रो सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद मैं जाऊंगा ब्रेक पर और यहाँ पर इंसर्ट पेज ब्रेक मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ कंट्रोल के साथ F2 बटन, तो ये देखिए मेरे केवल 20 रिकॉर्ड यहाँ पर आ गए हैं। नेक्स्ट शीट पर जाऊंगा मैं तो 21, 22 इस तरह से आ गया है। और इस तरह से मैं एक और यहाँ पर पेज ब्रेक लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 30 पर लगा देता हूँ, इसको सेलेक्ट करके पेज ब्रेक इंसर्ट। इसको आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन आपको दिख जाएगी, ये रही, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरी लाइन ये आ गई है। और अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं कंट्रोल के साथ F2। पहली शीट पर 20 रिकॉर्ड, दूसरी शीट पर 30 रिकॉर्ड, 21 से 30 तक। तीसरी शीट पर जाते हैं तो यहाँ पर सारे रिकॉर्ड आ गए हैं। तो पेज ब्रेक का ये यूज है। क्लियर करने के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं रीसेट ऑल या रिमूव पेज ब्रेक। 1 बाय 1 करना है तो रिमूव करना पड़ेगा, सारे रिमूव करने एक साथ तो यहाँ पर रीसेट ऑल कर देंगे तो सारे हमारे पेज ब्रेक डिलीट हो जाएंगे। अब हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं कंट्रोल F2, तो देखिए हमारा जो डेटा है पूरा प्रॉपरली आ गया है।
अगला फंक्शन ले लेते हैं वर्कशीट बैकग्राउंड। इसका क्या यूज है, देखिए इस शीट पर हम जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं इसके पीछे एक फोटो लगा दूं, कोई बैकग्राउंड लगा दूं अच्छी सी, तो उसको हम कैसे लगाएंगे। यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया गया है पेज लेआउट के अंदर बैकग्राउंड का, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे आपको। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम फाइल, ब्राउज करेंगे और उसके बाद आपके जो इमेजेस हैं, जो भी जहां पर भी पड़ी हुई हैं, आप वहां से माई कंप्यूटर में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पर काफी सारे इमेजेस पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर मैं कोई सी भी एक इमेज ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन वाली ले लेते हैं और इंसर्ट। तो ये देखिए हमारे डेटा के पीछे बैकग्राउंड में ये इमेज पूरी आ गई है और मैं चाहता हूं तो इसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकता हूं। सेलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट कलर व्हाइट जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं। देखिए इस तरह से हम इसकी बैकग्राउंड डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ये वाली देख लेता हूँ, इसको इंसर्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, मतलब आप कोई सी भी आप यहाँ पर बैकग्राउंड लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, अपने डेटा के अकॉर्डिंगली। तो काफी अच्छा डेटा आप इस तरह से बना सकते हैं। अगला फंक्शन हम लेते हैं प्रिंट टाइटल फंक्शन। इसका क्या यूज है मैं आपको बताता हूं। अब देखिए अगर मैं इस डेटा को प्रिंट करता हूं कंट्रोल के साथ F2 बटन, तो यहाँ पर ये हमारा जो टाइटल है, जो हमारे हेडिंग है, ये जो है ये केवल पहली शीट में आएंगे। अगर मैं दूसरी शीट में जाता हूँ, शीट 2 में जाता हूँ, तो ये आपको शो नहीं होंगे। तीसरी में, चौथी में, किसी में भी आपको ये शो नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं ये हर एक शीट पर रिपीट हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको सेटिंग बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है पेज लेआउट के अंदर प्रिंट टाइटल का, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है रो टू रिपीट एट टॉप। कौन सी रो रिपीट करनी है आपको, टॉप के ऊपर। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और उस रो पे मैं क्लिक कर दूंगा जिसको मुझे बार बार चाहिए, हर एक पेज पे चाहिए। मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और ओके कर दूंगा। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, कंट्रोल F2, थोड़ा मार्जिन इसका सेट कर लेते हैं। अब देखिए मैं दूसरी शीट पर जाऊंगा तो यहाँ पर हेडिंग हमारा अवेलेबल है, तीसरी पर, चौथी पर, जिस पर भी मैं जाऊंगा सब पर आपको ये हेडिंग मिल जाएगा, जिसको मैं जूम करता हूं और यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड नंबर 223, नेक्स्ट पेज 260, नेक्स्ट पेज 297। अब मान लीजिए आपको ऐसा होता है कि आपका डेटा जो है राइट साइड को जा रहा है, काफी सारा यहाँ पर इस साइड को डेटा है, बड़ा डेटा है, उस कंडीशन में आपको ये वाला कॉलम रिपीट चाहिए होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर प्रिंट टाइटल पे जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा कॉलम टू रिपीट, इस पर हम क्लिक करेंगे और हम इस पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये जो कॉलम हमारा होगा ये रिपीट हो जाएगा। इसको हटाना है तो आपको यहीं पर जाकर इसको डिलीट कर देना है और इसको भी डिलीट कर देना है, जो भी आप डिलीट करना चाहें ओके कर देंगे। तो अब आप प्रिंट प्रीव्यू में नहीं आएगा, देखिए हेडिंग जो है हट गया है। अगला फंक्शन ले लेते हैं सेटिंग ऑफ विड्थ, हाइट एंड स्केलिंग ऑफ पेज। इसके लिए हम ये वाली शीट ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ पर पेज लेआउट के अंदर ये ऑप्शन दिया गया है विड्थ, हाइट और स्केल। इसका क्या यूज है, देखिए विड्थ का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो एक पेज पर फिट हो जाएगा। आप चाहते हैं 2 पेज पर फिट हो या 3 पेज पर, तो आप इस पर क्लिक करके उसको फिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको हल्की सी लाइन दिख रही होगी, मैं आपको इसका जूम माइनस करके दिखाता हूं तो आपकी समझ में आ जाएगा। इसके देखिए मैंने छोटा कर लिया है और ये जो बॉक्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे पेजेस हैं। देखिए इतना डेटा हमारे पेज 1 में आ रहा है और इतना डेटा हमारे पेज 2 के अंदर आ रहा है। ये वाला डेटा पेज 3 में, ये पेज 4 में, ये पेज 5 में, ये पेज 6 में। अब मैं यहाँ पर ये चाहता हूं कि जो मेरा डेटा है उसकी जो विड्थ है वो एक पेज में फिट हो जाए और बाकी का जो नीचे का डेटा है वो जितने पेजेस में जाना है वो चले जाए, लेकिन जो विड्थ में हमारे कॉलम है वो केवल एक पेज में फिट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, विड्थ में जाकर यहाँ पर 1 पेज कर दूंगा। तो हमारे जो ये विड्थ है ये हमारी फिट हो गई है एक पेज के अंदर। और ये क्या करता है, ये फिट करने के लिए इसके फॉन्ट साइज छोटे कर देता है। मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू देखता हूं, कंट्रोल F2, तो आप यहां पर देख सकते हैं। इसको मैं जूम माइनस करता हूं, यहां पर देखिए टोटल तक का सारे कॉलम हमारे एक ही विड्थ में आ गए हैं। इसकी जो विड्थ है वो पूरी फिट हो गई है। पेज 2 में हम जाएंगे तो यहां पर हमारा डेटा पूरा आ गया है। अब मैं चाहता हूं कि इसकी जो हाइट है, जितना भी मेरा डेटा है वो केवल एक पेज में फिट हो जाए। ठीक है, तो मैं हाइट में जाऊंगा और यहाँ पर फिट टू 1 पेज कर दूंगा। 1 पेज जैसे ही किया तो ये सारा डेटा मेरा एक ही पेज में फिट हो गया है, लेकिन इससे ये होगा कि हमारे जो फॉन्ट साइज हैं वो छोटे हो जाएंगे। प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, कंट्रोल F2, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इतने छोटे फॉन्ट साइज हो गए कि हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज कर लेता हूँ, पोर्ट्रेट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारा थोड़ा थोड़ा डेटा दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको छोटा छोटा प्रिंट प्रीव्यू निकालना है, एक ही पेज के अंदर फिट करना है, तो आप यहाँ से इसको फिट कर सकते हैं। और वापस से इसको उसी फॉर्मेट में करना है तो आप फिर जाएंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक और इसको भी हम ऑटोमेटिक कर देंगे। तो ये हमारा डेटा फिर उतने ही पेजेस में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू देखता हूं
तो ये यहाँ पर अभी भी छोटा छोटा आ रहा है। इसका रीजन क्या है? इसकी हमने जब ये दो सेटिंग करी तो यहाँ पर इसकी जो स्केलिंग है वो ऑटोमेटिकली 66% पर हो गई है। ये हमारी 100% पर होनी चाहिए। अगर मैं इसको 100% कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखिए हमारे वापस से इसके अंदर जो पेजेस थे वो आ गए हैं। और प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, कंट्रोल F2, तो यहाँ पर देखिए बड़ा बड़ा डेटा आ रहा है। और यहाँ पर जो ओरिएंटेशन थी मैं इसको वापस कर देता हूँ लैंडस्केप, तो हमारे जो 6 पेजेस के अंदर हमारा डेटा आ रहा था वो वापस आ गया है। अब देखिए यहाँ पर 6 पेजेस में था ना, वो पूरा आ गया है। तो स्केलिंग करके भी हम इसका फॉन्ट छोटा बड़ा करके हम फिट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। कंट्रोल F2, प्रिंट प्रीव्यू आ गया है। यहाँ पर हम पेज सेटअप में जाएंगे और ये जो हमारा स्केलिंग वाला आ रहा था वो फिट टू पेज जो आ रहा था वो यहाँ पर आ गए, वो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए स्केलिंग, तो यहाँ पर मैं एडजस्ट टू पे यहाँ पर मैं कर देता हूँ 80%। ओके, तो ये देखिए फॉन्ट छोटे हो गए हैं, थोड़ा सा फिट हो गया है। 2 पेजेस में ये डेटा आ गया है, 6 पेजेस में था। इसी तरह से मैं इसको और कर देता हूँ, 60% कर देता हूँ। ओके करेंगे तो ये देखिए और छोटा हो गया है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को सेट कर सकते हैं एक पेज पर जितना भी आप चाहते हैं। ओरिएंटेशन इसकी चेंज कर सकते हैं, स्केल इसका चेंज कर सकते हैं, हाइट विड्थ की स्केलिंग चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन ले लेते हैं, यूज ऑफ ग्रिड लाइन एंड इट्स इफेक्ट, ग्रिड लाइन प्रिंटिंग, यूज ऑफ हेडिंग फंक्शन। ये तीनों मैं आपको एक साथ समझा देता हूं। यहां पर हम ये वाला डेटा ले लेते हैं। अब देखिए ये ऑप्शन जो मैंने आपको बताए हैं वो यहाँ पर है, पेज लेआउट के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए ग्रिड लाइन व्यू जो है, यहाँ पर अगर मैं इसको टिक कर देता हूं तो ये जो हमारे ग्रिड लाइन है गायब हो गई है। इसको मैं दोबारा से यहाँ पर टिक कर दूंगा तो ये लाइनें आ गई हैं। इसको मैंने आपको बताया था व्यू में जाकर यहाँ पर भी इसको हाइड कर सकते हैं। ये देखिए हाइड हो गई है, शो हो गई है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, कंट्रोल के साथ F2 बटन दबाऊंगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेरा डेटा था उस पर लाइनें आ रही हैं जो मैंने बनाई थी, बट यहाँ पर लाइनें नहीं आ रही। जो बॉर्डर यहाँ पर आ रहे थे वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। अगर मैं इन लाइनों को एज इट इज प्रिंट करना चाहता हूं तो उसको प्रिंट करने के लिए हम इस प्रिंट का ऑप्शन का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये डेटा आ गया है। यहाँ पर मैं नीचे थोड़ा सा कुछ भी लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं ABC कुछ भी लिख देता हूँ, एंटर कर दिया है। अब इसका मैं प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, कंट्रोल F2, तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की साइड में बॉर्डर जो है ऑटोमेटिकली आ गए हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं, जबकि हमने यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं बनाया है। तो अगर हम इस ऑप्शन को टिक कर लेते हैं तो ये जो ग्रिड लाइन है ये प्रिंटेबल हो जाती हैं, आप इनको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि ये नई शीट है, इसका मैं अगर प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा तो ये मना कर देगा, नो प्रीव्यू। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूं, ये मैंने टाइप कर दिया और मैं इस पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूं, तो कंट्रोल F2 करेंगे, देखिए हमारी जो ग्रिड लाइन है वो शो हो रही है यहाँ पर। तो बाय डिफॉल्ट जो ग्रिड लाइन आती हैं उनको अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा। इसके बाद अगला ऑप्शन ले लेते हैं, हेडिंग वाला। ग्रिड लाइन हो गया है। यहाँ पर हेडिंग में पहले है व्यू, उसके बाद है प्रिंट। देखिए अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूं तो इससे क्या होगा, यहाँ पर ABCD लिखी हुई थी वो गायब हो गई है और यहाँ पर 1 2 3 थी वो गायब हो गई है। व्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए ABCD ये आ गई है, 1 2 3 आ गई है। अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूं, कंट्रोल F2, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 नहीं लिखी हुई है जो बाय डिफॉल्ट आ रही थी, और ऊपर ABCD नहीं आ रही है। अगर मैं उसको प्रिंट करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करना होगा। अब मैं जब इसको प्रिंट करूंगा, कंट्रोल F2 करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे प्रिंट आउट के अंदर A B C ये जो कॉलम थे ये आ रहे हैं, और जो रो 1 2 3 करके थी ये भी हमारी शो होने लगी है। तो इस तरह से हम अपने कॉलम के हेडिंग और रो के हेडिंग ये जो है इनको प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप पेज की सेटिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा और ये आपके ऑलमोस्ट रेगुलर यूज में आने वाली है, क्योंकि पेज की सेटिंग कैसे की जाती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर।